नमस्कार, मैं आनंद अपने सहयोगी मोने के साथ आप सबों का पब्लिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 37,000 के पार पहुंचा। अब तक 1224 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बता दें, पूरे देश में यह संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में अब तक कुल 37,780 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1224 लोगों ने अपनी जान इस संक्रमण से गंवाई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देश में यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के मामले एक्टिव जो मामले हैं वो 26,535 हो गई है। वहीं अभी तक 10,017 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुल 37,780 लोगों में 111 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। यहाँ पर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,506 के ऊपर पहुंच गई है। एक सुखद बात यह है कि यहाँ से 1,879 लोग ठीक होकर वापस घर गए हैं। वहीं सबसे अधिक पूरे भारत में 485 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है और यह सबसे बड़ा आंकड़ा है पूरे भारत में किसी एक राज्य का। पूरे महाराष्ट्र में आम आदमी कुल 342 पुलिसकर्मी भी इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें 51 पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और 291 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं। अगर वही बात गुजरात की करें तो कुल मिलाकर 4,721 लोग संक्रमित के चपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 735 है। वहीं पर 236 लोगों ने अपनी जान इस संक्रमण में गंवाई है। यहाँ पर अहमदाबाद में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस बारंबार सामने नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी अब इस संक्रमण से काफी अधिक मात्रा में जूझ रही है। दिल्ली में अब तक 3,738 लोग संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। वहीं 1,167 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं 61 लोगों ने अपनी जान इस संक्रमण में गंवाई है। दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। जब तक इसकी दवा नहीं आती है, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। पब्लिक न्यूज के खास कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। यह कोई जिला मत सोचे कि वह कोरोना मुक्त हो जाएगा। जब तक इसकी दवा नहीं आएगी तब तक यह कोरोना इसी प्रकार से आगे पूरे राज्य में बढ़ती जाएगी। उन्होंने पब्लिक न्यूज से ये भी कहा है कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। इसके लिए उन्होंने 2 सुझाव भी दिए हैं। पहले तो कोरोना को रोकना होगा और दूसरा उन्होंने कहा कि टेस्टिंग पर अधिक जोर डालनी पड़ेगी। जो भी मरीज उनसे मिलें उसे ठीक करके घर भेजें। दूसरा, मौत पर कंट्रोल करना है। किसी भी हालात पर मौत नहीं होनी चाहिए। यह बात उन्होंने आज स्पष्ट किया है। उन्होंने आज एक और अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कोरोना की जंग में मोदी सरकार के कायल हुए हैं अरविंद केजरीवाल। हर कदम पर वो हो गए हैं निहाल। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में पिछले 70 सालों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया है। हमने दिल्ली में बहुत सारा काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक इसका जीवंत उदाहरण है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 127 नए मामले के साथ कोरोना की कुल संख्या अब 1756 हो गई है। यहाँ पर अभी तक 43 लोगों की जान इस संक्रमण की वजह से गई है और 64 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी एक्टिव है। वहीं योगी सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए भी एक ठोस कदम उठाया है। उनके उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की पहली स्पेशल ट्रेन लगभग 840 श्रमिकों को लेकर नासिक से चली है। यह आज दोपहर तक उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक कुल 2455 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें से 1,756 एक्टिव केस है। आज पिछले 24 घंटों में कुल 127 नए मामले आए हैं। अभी तक 656 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 43 लोगों की मृत्यु इस संक्रमण की वजह से हो गया है। अब तक 4,431 सैंपल का परीक्षण भी किया जा चुका है।
उन्होंने पूरे प्रदेश के बारे में कहा कि कुल 286 थाने में से हॉटस्पॉट स्पॉट की संख्या 433 पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जिस एरिया में हॉटस्पॉट है वहां कुछ नियम और शर्तों के अनुसार कुछ दुकानें को खोल सकते हैं सरकार, जिसमें से कुछ बताया गया है कि विशेष रूप से निर्माण सामग्री तथा ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली सभी दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। खुली हुए सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन की प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन सही रूप से किया जाएगा। बता दें कि पिछले 24 घंटे में आगरा में एक साथ 25 मामले सामने आए हैं। यहां पर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 526 पहुंच गई है। सुख की बात यह है कि 130 लोग यहां पर अभी तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। पूरे राज्य में आगरा में सबसे अधिक 14 मरीजों की मौत संक्रमण की वजह से हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे आगरा में 2300 से अधिक आंकड़े की अनुमान आने वाले समयों में लगाया जा रहा है। हालांकि यह अभी पूरा आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का है। यहां पर अकेले आगरा की आंकड़ा 500 से पार है और यहां पर संक्रमितों की संख्या 501 से बढ़कर आज 526 पहुंच गई है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आगरा में अब तक 10 से अधिक सब्जी वालों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जो अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। यूं तो यह ताज नगरी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज कोरोना के मामले में भी अपने आप को पीछे नहीं रख रही है। बता दें कि आगरा से पिछले 24 घंटों में सब्जी विक्रेता, केबल ठीक करने वाले मैकेनिक और रिक्शा चालक भी शामिल हैं। बता दें कि पूरी आगरा में 39 हॉटस्पॉट हैं और 175 से अधिक एपी सेंटर हैं। जो नए मामले सामने आए हैं वे हॉटस्पॉट इलाकों से संबंधित हैं और करीबी संपर्क वाले व्यक्ति के संक्रमण का शिकार हुए हैं। बता दें पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से यह खबर आई है। फिरोजाबाद में 2, अमरोहा में 1, बरेली में 1, बस्तीपुर में 2, बुलंदशहर में 1, लखनऊ में 2, वाराणसी में 2, अलीगढ़ में 2, मथुरा और श्रावस्ती में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। और बता दें कि कानपुर में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आगे बिहार की तमाम खबरों के साथ हमारे सहयोगी मोनी। आपका स्वागत है मोनी। राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे बिहार के छात्रों का वापस लौटने का रास्ता खुल गया है। कोटा जिला प्रशासन से बिहार के छात्रों से कहा है कि वे 3 से 6 मई के बीच बिहार भेजे जा सकते हैं। लॉकडाउन में फंसे छात्रों को लेकर कोटा से हटिया स्पेशल ट्रेन पहुंच गई है। इस दौरान पहुंचने पर प्रशासन ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। वहीं पहुंचने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को लाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी, जहां मुजफ्फरपुर में 45 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां मजदूर और छात्रों को रखा जाएगा। कैसे कोरोना भारत में लगातार बढ़ रहा है। एक ही दिन में 2283 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। यह आंकड़े परेशान करने वाले हैं हिंदुस्तान को। उधर भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वाले का आंकड़ा 2,40,000 से ज्यादा हो चुका है। आज दिल्ली में एक ही बिल्डिंग से 41 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोग दिल्ली में ही संक्रमण के शिकार हो गए हैं। वहीं गुजरात में 4,721 कोरोना संक्रमित के मामले आए। अब तक 236 की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 3,738 मरीज, 61 लोगों की मौत हुई। जबकि बात करें राजस्थान की तो वहां 52 लोगों की मौत हुई कोरोना संक्रमण से और 2,666 संक्रमित मरीज हैं। अलग अलग हिस्सों में वहां कुछ ऐसी एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित स्थिति है। तो एक नज़र देश के उन राज्यों पर डाल लेते हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। उसमें पहले नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण राज्य आता है महाराष्ट्र, जहां कोरोना संक्रमित है 11,506 और 485 की जान गई है। महाराष्ट्र लगातार जूझ रहा है इस संक्रमण से, लेकिन वहां संक्रमितों का तादाद घटने का नाम नहीं ले रही।
बात आप लोग लगातार देखते रहे पब्लिक न्यूज। हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे और नए नए अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए।